रुचि बेटा, कितना मेकअप करोगी? अगर चेहरा घिसने का काम हो गया हो तो थोड़ा बर्तन भी घिस दो। ओह माँ जी, घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लीजिए। मेरा काम है घर की शान बढ़ाना, न कि घर का काम करना। खट्टी मीठी कहानियाँ। सुबह का वक्त था। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। बर्तनों की खनक पूरे घर में गूंज रही थी। सास अपनी कॉटन की साड़ी संभालते हुए चूल्हे पर चाय बना रही थी। माथा पसीने से भीगा हुआ था, पर हाथ रुक नहीं रहे थे। अरे बहू, अगर चेहरे पर रंग लगाने का काम खत्म हो गया हो तो किचन में आजा, सब्जी काटनी है। दूसरे कमरे में रुचि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। टेबल पर कॉस्मेटिक्स का सारा सामान रखा हुआ था। रुचि आईने में अपने चेहरे को गौर से देख रही थी और ब्रश गालों पर चला रही थी, जैसे कोई फिल्म स्टार शूट के लिए तैयार हो रहा हो। ओह, तुम्हारी ये ब्यूटी रुचि, ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया की खूबसूरती तुम्ही में आ गई हो। हाँ। रुचि बेटा, कितना मेकअप करोगी? अगर चेहरा घिसने का काम हो गया हो तो थोड़ा बर्तन भी घिस दो। रुचि ने मिरर में खुद को देखा। ओह माँ जी, घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लीजिए। मेरा काम है घर की शान बढ़ाना, न कि घर का काम करना। हाँ, चेहरा चमकाने में ही तो पूरा दिन निकल जाता है, तो घर की शान बढ़ाने के लिए वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? इतना बोलकर सास वहां से चली जाती है और अर्जुन अपना ऑफिस बैग लेकर बेडरूम में आता है। रुचि अभी भी आईने में खुद को निहार रही होती है। तभी अर्जुन कहता है, क्या यार रुचि, सुबह से बस मेकअप ही किए जा रही हो? अरे यार, थोड़ा काम करके माँ का हाथ भी बटा दिया करो। मुझे देखो, अगर मैं इतनी खूबसूरत न होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? बोलो। और ये जो तुम अपने दोस्तों के बीच कॉलर उठाकर घूमते हो ना, वो सब मेरी इस खूबसूरती की वजह से है, समझे? तुम्हें तो फक्र होना चाहिए मेरे इस चेहरे पर, फक्र। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। अर्जुन के इतना कहते ही रुचि ऊपर से नीचे तक अर्जुन को घूरती है। अच्छा, तो फिर जाओ, किसी बदसूरत लड़की से शादी करके उसे अपने साथ घुमाओ। अर्जुन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है जब बात खूबसूरती की आती है तो रुचि से कोई नहीं जीत सकता। इसलिए अर्जुन से तो बिना कोई बहस किए वहां से चला जाता है। इतने में सोनल, जो कि रुचि की ननद थी, घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने प्लेन कॉटन का कुर्ता पहना था और बाल भी सीधे साधे तरीके से ही बांधे हुए थे। सोनल का रंग सांवला था, पर चेहरे पर एक गजब का ग्लो था। सोनल सिंपल थी, किसी से बुरा नहीं बोलती थी। रुचि ने उसे देखा और मुस्कुराई। सोनल, तुम कहाँ जा रही हो? वो भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, तो फिर तैयार होकर के जाओ। भाभी, ये क्या? मैं तो तैयार ही हूँ। हाँ, इसे तुम तैयार होना कहती हो? अरे तुम तो पहले जैसी ही लग रही हो। सुनो, अपनी खूबसूरत भाभी का थोड़ा सा फायदा तो उठाओ। ये क्या गरीबों जैसी शक्ल बना के रहती हो? भाभी, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो सोनल, तुम्हारे और मेरे तैयार होने में काफी अंतर है। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात सोनल के दिल को लगी और वो चुप हो गई। उसने अपना बैग उठाया और घर से निकल गई। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दोपहर के वक्त कुछ मेहमान आए। सास रसोई में दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। बहू, मेहमान आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। थोड़ा हाथ तो बटा दो, मैं थक गई हूँ। क्या? मैं?
ओह मम्मी जी, खाना बनाने से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। ये तेल, धुआं, ओह माय गॉड, मुझे सूट नहीं करता। हे भगवान, न जाने कौन सी घड़ी में मैं तुझे बहू बनाकर लाई थी। सास अपना सारा काम खुद कर रही होती है, तभी घर में मेहमान आते हैं। अरे आइए आइए, कैसी हैं आप? हाँ, हम तो ठीक हैं। आप कैसी हैं बताइए? घर तो बहुत अच्छा है आपका। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ये कहते हुए सास वहां से किचन में चली जाती है और तभी रुचि अपने नेल्स को कुछ करते हुए वहां आती है। उसे दोनों मेहमान देखते हैं और उसी वक्त सास भी वहां आती है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ये कौन है? ये मेरी बहू है। कमाल है, आप काम कर रही हैं और ये घूम रही है। हाँ, बस वो थोड़ा सा। सास की बात काटकर शीतल बीच में बोल पड़ती है। हाँ भाई, नए जमाने की बहू है। ठाठ तो देखो, हीरोइन वाला है। ये काम भी करती है या बस ऐसे ही रहती है? सुनिए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। पहले आप खुद को देखिए और फिर मुझे देखिए। खूबसूरती सबको नसीब नहीं होती, जैसे मुझे हुई है। ये सब सुनकर सास का चेहरा मुरझा जाता है। मेहमान भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगते हैं। सास की आंखों में शर्म और उदासी थी। तू अपनी खूबसूरती का बखाना कब तक गाएगी? इस खूबसूरती के पीछे रिश्ते नातों की कोई कद्र नहीं है तुझे। सुनिए मम्मी जी, मेरी खूबसूरती ही मेरे काम आएगी, बाकी कुछ नहीं। सास बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रुचि का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन वो बाजार गई। बाजार में भीड़ थी। मोहल्ले के कई लोग बाजार में पहले से मौजूद थे। एक सब्जी वाला टोकरी पर पानी छिड़क रहा था। कुछ बूंदें उड़कर रुचि के चेहरे पर आ गिरती है। अरे क्या कर रहे हो तुम? देखा मेरा चेहरा? तुमने मेरा महंगा मेकअप खराब कर दिया। सब्जी वाला घबरा जाता है। बहन जी, मैं तो सिर्फ सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। अगली बार ध्यान रखना, महंगा मेकअप है। तुम जैसे लोग कभी नहीं समझोगे। माफ कीजिएगा बहन जी, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, रखना तो पड़ेगा ही। इतना महंगा है कि तुम इसके पैसे भी नहीं भर सकोगे, समझे? रुचि इतना बोलकर वहां से चली गई मानो उसने कोई जंग जीत लिया हो। बाजार में उपस्थित सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे और एक दूसरे से रुचि के इस व्यवहार को लेकर बातें कर रहे थे। कितनी घमंडी है ये लड़की। बाप रे, ऐसी बातें सबके सामने। बेचारा सब्जी वाला। वापस आते हुए रुचि ने एक ऑटो वाले को हाथ दिखाकर रोका और उसमें बैठकर अपने लिपस्टिक से टचअप करने लगी। तभी ऑटो का एक पहिया गड्ढे में गिरा और ऑटो उछल पड़ा। उस वक्त रुचि अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। ऑटो के उछलते ही लिपस्टिक गाल पर फैल गई। अरे अंधे हो क्या? क्या तुम्हें गड्ढे दिखाई नहीं देते? मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। अरे मैडम जी, वो गड्ढा अचानक से सामने आ गया, दिखा नहीं। मेरी गलती नहीं है इसमें। मुझसे बहस मत करो। अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो ऑटो क्यों चलाते हो? बेचारा ऑटो वाला रुचि के तमतमाते हुए चेहरे को देखकर कुछ न बोल सका। कुछ देर के बाद ऑटो घर के सामने आकर रुका। उसमें से रुचि अपने बिगड़े हुए चेहरे को लेकर बाहर निकलती है और तभी उसे मोहल्ले की एक आंटी मिलती हैं। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है? आप अपना काम कीजिए।
ये लड़की तो कभी नहीं सुधरेगी। रुचि गुस्से में वहां से चली गई। रात में अर्जुन ने उसे अपने ऑफिस के पार्टी के बारे में बताई। जानती हो रुचि, हमारे ऑफिस में ना पार्टी है। देखो, पार्टी में ना तुम जरा संभल के रहना और बातें कम करना। ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। सुनो, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी खूबसूरती ही सब बोलती है। सब मेरी खूबसूरती देखकर खुश हो जाएंगे। तुम टेंशन मत लो। अगले दिन अर्जुन और रुचि ऑफिस के पार्टी में पहुंचते हैं। सबकी नजर रुचि पर पड़ती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग रुचि की तारीफ कर रहे थे और इधर रुचि टिप्स दे रही थी। मेकअप का सही इस्तेमाल सबको आना चाहिए। और देखिए, कुछ लोग बिना मेकअप के बिल्कुल बेजान लगते हैं, जैसे हमारी बॉस मैडम। बॉस की वाइफ का चेहरा उतर गया और इधर अर्जुन का दिल बैठ गया। अर्जुन गुस्से में रुचि को देख उसके पास गया। रुचि, तुम समझती हो तुमने क्या कर दिया? मैं तो बस सच बोल रही हूँ। सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता। पार्टी का माहौल हेवी हो गया। पार्टी में मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। बॉस अर्जुन को गुस्से से देख रहा था। तभी अर्जुन रुचि को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह रुचि को पता चलता है कि उसके मोहल्ले में एक ब्यूटी कंपटीशन है। उसने महंगे कॉस्मेटिक्स ऑर्डर किए थे। वो आ गया। उसे देख सोनल ने शर्मा कर कहा, भाभी, ये क्रीम तो बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा मैं भी लगा लूं? तुम अपने चेहरे पर कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए सब बेकार है। सोनल चुप हो गई। दिल पर काफी चोट लगा, पर उसने कुछ नहीं बोला। कंपटीशन से एक रोज पहले रुचि ने अपने चेहरे पर इम्पोर्टेड फेस पैक लगाया और सो गई। सुबह जब वो नींद से उठी, हे भगवान, ये क्या हो गया? चेहरे पर बड़े बड़े काले धब्बे निकल आए थे। सास और सोनल भागती हुई वहां आई। अरे बहू, क्या बात है? सब खत्म हो गया मम्मी जी। अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। देखो, तुमने कितना ज्यादा मेकअप किया है, कितने केमिकल्स का इस्तेमाल किया है। ये तो इन्हीं सब का नतीजा है ना। कंपटीशन का टाइम हो चुका था। रुचि घर में छुप गई। उधर सोनल ने एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनी, बिना किसी मेकअप के कंपटीशन में गई। कंपटीशन का हॉल भरा हुआ था। जज ने सोनल से पूछा, माफ कीजिएगा सोनल जी, आपका सीक्रेट क्या है? मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ। सादगी और स्माइल ही असली श्रृंगार है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोहल्ले के सारे लोग बहुत खुश हुए। सोनल को विनर घोषित किया गया। सोनल ट्रॉफी लेकर घर आई। रुचि ने ट्रॉफी देखी तो उसके आंसू निकल आए। सोनल, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं खत्म हो गई हूँ। भाभी, चेहरे की खूबसूरती कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। दिल का अच्छा होना ही असली जीत है। अगले दिन रुचि सबके सामने आई। मैंने सबको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब बदल गई हूँ। सास ने गले लगा लिया। बस बहू, अब तुम समझ गई हो। सोनल, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी जीत है। आज मुझे समझ आया है कि सादगी और अच्छा नेचर ही असली खूबसूरती है। अर्जुन ने रुचि का हाथ पकड़ा। चेहरे की खूबसूरती बस कुछ दिन की मेहमान होती है, लेकिन सादगी और अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है।